वेलकम बैक टू माय इन्फो चैनल। दोस्तों मैं हूं विजय और आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसी न्यूज़ के बारे में जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है एक टोकन को लेकर जिसका प्राइस कल $60 से ऊपर चल रहा था लेकिन वो ज़ीरो पे पहुंच गया। और जो दूसरी न्यूज़ है वो है बिटकॉइन के शॉर्ट स्क्वीज़ को लेकर। शॉर्ट स्क्वीज़ क्या है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। तो दोस्तों ऐसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है टाइटन टोकन चार्ट जिसका प्राइस कल $65 से ऊपर चल रहा था और वो $0 पर पहुंच गया। तो दोस्तों ऐसा क्यों हुआ था, इसका रीज़न जो बताया जा रहा है वो वेल्स बताया जा रहा है। इस न्यूज़ को आप देख सकते हैं, टाइटन क्रिप्टो टोकन डज द ऑपोजिट ऑफ $0 to $60 वैल्यू प्लमेट्स इन आवर्स। A cryptocurrency token called Titan collapsed on Wednesday, going from about $60 a piece to a near zero in matter of hours. The sales frenzy attributed to a sales sell-off driven by whales. तो जो टाइटन टोकन है उसका प्राइस जो कल $60 से आसपास $60 से ऊपर चल रहा था एक्चुअली, और उसके बाद वो ज़ीरो पे पहुंच गया और इसका जो सेल ऑफ जो किया गया था वो वेल्स के द्वारा किया गया था। और इस टोकन की वजह से एक दूसरा टोकन जो है जिसे आयरन बताया जाता है, जो कि आयरन फाइनेंस की तरफ से, आयरन फाइनेंस जो है डीफाई का प्रोजेक्ट है और उनका जो एक कोइन है आयरन, वो एक स्टेबल कोइन है, कोलैटरलाइज्ड स्टेबल कोइन है। उसके प्राइस पर फ़र्क पड़ा था। क्यों पड़ा था वो आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। Iron, however, proved to be anything but stable because it is only partially collateralized, about 75% by US dollar. The remainder of its value come from Titan token. तो 75% इसकी जो collateral value है वो USDC डॉलर से आती है और दूसरी जो 25% है वो टाइटन टोकन से आती है। तो टाइटन टोकन का जो प्राइस है जब क्रैश हुआ तो इसके प्राइस पर फ़र्क पड़ा। तो बेसिकली दोस्तों जो स्टेबल कॉइन्स होते हैं उनको बैक मिलती है, उनके एक तरह से एक सिक्योरिटी होती है उनके पीछे। जैसे USDT है उसके पीछे जो है वो US डॉलर की सिक्योरिटी है, तभी उनका प्राइस जो है वो डॉलर को मैच कर पाता है। उसी तरह से आयरन टोकन जो है उसका प्राइस भी डॉलर को मैच करता है क्योंकि उसके पीछे कोलैटरलाइज्ड सिक्योरिटी होती है। और आयरन टोकन के केस में इसमें USDC और टाइटन टोकन है। तो टाइटन टोकन जब क्रैश हुआ था तो आयरन टोकन का प्राइस भी नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। वो $1 पर स्टेबल रहना चाहिए था लेकिन वो नीचे गिरना स्टार्ट हो गया इसी की वजह से। तो इसकी वजह से दोस्तों मार्क क्यूबन जो है वो एक और बिलियनर है जिसने क्रिप्टो करेंसीज़ को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है इलोन मस्क के बाद। और जो डोज कोइन को बहुत ज़्यादा इसने सपोर्ट किया था। इसने काफ़ी सारा पैसा जो है बिलियंस ऑफ डॉलर की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वो आयरन टोकन में लगाए थे, स्टेबल कोइन में लगाए थे। और स्टेबल कोइन का जब प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हुआ तो मार्क क्यूबन ने अपना पैसा टाइम रहते निकाल लिया, जिसके बाद उसने एक जो है ट्वीट किया था ट्विटर पर, आई गॉट हिट लाइक एवरीवन एल्स, क्रेजी पार्ट इज़ आई गॉट आउट, थॉट दे वर इंक्रीजिंग देयर TVL टोटल वैल्यू लिक्विडिटी इनफ देन बैम। तो बेसिकली मार्क क्यूबन ने ये कहा है कि जब प्राइस नीचे गिरने वाला था उससे पहले ही उसने अपना सारा पैसा इस टोकन से बाहर निकाल लिया। लेकिन सबसे बड़ी क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज होता है कि इसको कैसे पता लगा कि प्राइस जो है वो नीचे गिरने वाला है। तो कहीं ये भी तो उन वेल्स का पार्ट तो नहीं है जिन वेल्स ने टाइटन टोकन को नीचे गिराया है। इसने कभी मैसिव गेंस के लिए ऐसा तो नहीं किया है और ये ट्विटर पर आकर ये अच्छा बन रहा है एक तरह से कि हाँ मैंने समय रहते ही पैसा निकाल लिया। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं मार्क क्यूबन पर। और इसके बाद मार्क क्यूबन ने एक स्टेटमेंट और दी है। इसने डिमांड की है, एक तरह से डिमांड तो नहीं कहूँगा, एक तरह से सुजेस्ट किया है कि जो स्टेबल कोइंस हैं उसको रेगुलराइज किया जाना चाहिए, उनके लिए रेगुलेशन लाया जाना चाहिए US में। तो इसकी इस स्टेटमेंट के बाद भी बाद मार्केट पे भी थोड़ा फ़र्क पड़ा है और इससे आगे भी फ़र्क पड़ सकता है। जैसे इलोन मस्क ने जो बिटकॉइन को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट्स दी थी उसके बाद आपने देख ही लिया होगा बिटकॉइन का प्राइस कैसे क्रैश हुआ था। तो ये भी एक बिलियनर है, इसने भी काफ़ी अच्छा मतलब कि सपोर्ट किया है क्रिप्टो करेंसीज को। और उसके बाद इसकी ऐसी स्टेटमेंट्स आना उसको मार्केट को अफेक्ट कर सकती है, बिटकॉइन के प्राइस को भी अफेक्ट कर सकती है। और जो दूसरी न्यूज़ दोस्तों वो आ रही है बिटकॉइन के शॉर्ट स्क्वीज़ को लेकर। शॉर्ट स्क्वीज़ का मतलब क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट स्क्वीज़ का मतलब ये है कि जब किसी टोकन की शॉर्ट के ऑर्डर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जब बहुत से जो ट्रेडर्स हैं वो इस उम्मीद में शॉर्ट के ऑर्डर लगाते हैं कि उस पर्टिकुलर टोकन का प्राइस जो वो नीचे गिरेगा, लेकिन
होता उसका उल्टा है, और जो प्राइस जो है उस टोकन का तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता है, जिसकी वजह से वो लिक्विडेट हो जाते हैं और वो लॉस पर अपने इस पोजीशन को क्लोज कर देते हैं। तो इसे बोलते हैं शॉर्ट स्क्वीज़। तो उसी की तरह से दोस्तों बताया जा रहा है कि बिटकॉइन का शॉर्ट स्क्वीज़ हो सकता है बहुत ही जल्दी, जो कि नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव वे में है, क्योंकि अगर जो बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा तो शॉर्ट स्क्वीज़ होगा, प्राइस नीचे जाएगा तो शॉर्ट स्क्वीज़ नहीं होगा, बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाने पर होगा। तो कहा जा रहा है कि बहुत से जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने शॉर्ट के ऑर्डर लगाए हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन ट्रेडिंग डेटा हैज सजेस्टेड द बिटकॉइन प्राइस कुड बी हिट बाय अ सो कॉल्ड शॉर्ट स्क्वीज when the price of an asset increase rapidly due to an excess of bet against it। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यही कहा गया है कि जब शॉर्ट के ऑर्डर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उस पर्टिकुलर एसेट के जो है प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ता है, जिसकी वजह से शॉर्ट स्क्वीज़ होता है। अब यहाँ नीचे जाएँ तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि सिंस द बिटकॉइन हैज़ क्रिप्टो मार्केट क्रैश्ड इन मिड अप्रैल द वॉल्यूम ऑफ बिटकॉइन परपेचुअल होल्डिंग आपको पता है लेवरेज टोकन, लेवरेज ट्रेडिंग ऑन क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस हैव इंक्रीज बाय 110%। तो जब से बिटकॉइन का पिछला क्रैश हुआ है उससे लेके अब तक शॉर्ट के ऑर्डर लेवरेज ट्रेडिंग पर शॉर्ट के ऑर्डर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जो 110% बढ़ चुके हैं बाइनेंस पर। जो लॉन्ग की रेशो है वो नीचे आ चुकी है, 0.089% हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि शॉर्ट के ऑर्डर कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और जिसकी वजह से चांसेस बढ़ गया है शॉर्ट स्क्वीज़ होने का। तो इससे फ़ायदा किसको होगा? इससे फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको फ़ायदा हो सकता है, और जो स्पॉट के इन्वेस्टर्स हैं उनको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा सकता है। होगा या नहीं होगा ये दूसरी बात है, लेकिन जो एक सिचुएशन जो है वो यहाँ पर बताई गई है शॉर्ट स्क्वीज़ की। तो दोस्तों इससे फ़ायदा हो सकता है। अगर आप लॉन्ग के इन्वेस्टर्स हैं बिटकॉइन में तो आप होल्ड करके रखिए, आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों ये थी 2 न्यूज़, क्विक न्यूज़। आपको उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेकमेंड करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि आपको मेरी फ्यूचर की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों अगली बार मिलूँगा किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।